सुहेल देव की, जिनका इतिहास अति गौरवपूर्ण एवं साहसपूर्ण रहा है, जिसे हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। चक्रवर्ती महाराजा सुहेल देव जी ने इस्लामिक आक्रांता सालार मसूद को बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसकी 1,20,000 सेना सहित वही दफन कर दिया था। महान हिंदू योद्धा राजा सुहेल देव जी का जन्म श्रावस्ती के राजा विक्रम संवत 1053 को हुआ था। राज ज्योतिष ने कहा कि यह जातक धर्म प्रेमी, धर्म रक्षक, महाप्रतापी सम्राट होगा। अत्यंत तेजस्वी होने के कारण इनका नाम सुहेल देव रखा गया। सुहेल देव का अर्थ होता है एक चमकदार सितारा। विक्रम संवत 1078 में इनका विवाह हुआ तथा पिता के देहांत के बाद बसंत पंचमी संवत 1084 को ये राजा बने। महाभारत के बाद ये दूसरा उदाहरण है जब राष्ट्रवादी नायक सुहेल देव ने राष्ट्र की रक्षा के लिए 21 राजाओं को एकत्रित किया और उनकी फौज का नेतृत्व किया। बहराइच में बालार्क, जिसका अर्थ होता है बाल सूर्य, का मंदिर था, जिस पर सूर्य की प्रातकालीन किरणें पड़ती थी। 11वीं सदी का प्रारंभ उथल पुथल से भरा था। विदेशी आक्रमणकारी भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपदा को तहस नहस करने में लगे थे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने यहाँ की फूट का फायदा उठाया। उसने जी भरकर भारत की अपार संपदा लूटी। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद ने उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार करने एवं हिंदुओं को मुसलमान बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। सैयद सालार साहू गाजी के साथ एक बड़ी जिहादी सेना लेकर सैयद सालार मसूद गाजी भारत की ओर बढ़ा। सैयद सालार मसूद गाजी ने महाराजा सुहेल देव पर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराजा सुहेल देव की सेना पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वे भूखे सिंहों की भांति इस्लामी सेना पर टूट पड़े और मीर नसरुल्लाह को बहराइच के उत्तर में 12 मील की दूरी पर स्थित ग्राम दिकोली के पास 5 जून 1034 को मार दिया। सैयद सालार मसूद के भांजे सालार मियां रज्जाक को बहराइच के पूर्व 3 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम शाहपुर जोत यूसुफ के पास 8 जून 1034 को मार गिराया। अब हिंदू सेना ने राजा करण के नेतृत्व में इस्लामी सेना के केंद्र पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सालार मसूद स्वयं कर रहा था। सेना ने सालार मसूद को घेर लिया। इस पर सालार सैफुद्दीन अपनी सेना के साथ उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। स्वयं सालार सैफुद्दीन भी मारा गया। शाम हो जाने के कारण युद्ध बंद हो गया और सेनाएं वापस अपने शिविर में लौट गयी। 10 जून 1034 को महाराजा सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू सेना ने सालार मसूद गाजी की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया। इस युद्ध में सालार मसूद कायरतापूर्ण लड़ा, लेकिन अधिक देर तक ठहर न सका। राजा सुहेल देव ने शीघ्र उसे अपने बाण का निशाना बना लिया और उनके द्वारा छोड़ा गया एक विष बुझा बाण सालार मसूद के गले में आ लगा, जिससे सालार मसूद का अंत हो गया। इसके दूसरे ही दिन शिविर की देखभाल करने वाला सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। सैयद सालार मसूद गाजी को उसकी 1.5 लाख इस्लामी सेना के साथ समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेल देव ने विजय पर्व मनाया। 10 जून 1034 ईस्वी को बहराइच के युद्ध में महाराजा सुहेल देव के हाथों से सैयद सालार मसूद गाजी मारा गया। इस्लामी सेना की इस पराजय के कारण पूरे विश्व में हिंदू पराक्रम से भय व्याप्त हो गया कि भारतवर्ष में 157 वर्षों तक किसी भी विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत देश में आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। ऐसे महाराजा सुहेल देव को शत शत नमन। आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना।